2021 की बात थी कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दो नए टीम को इंट्रोड्यूस किया गया आईपीएल में। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केकेआर के मैनेजमेंट ने सरप्राइजिंगली शुभमन गिल को जाने दिया था। मी बीइंग अ केकेआर फैन, आई वाज अ वेरी लिटिल चाइल्ड एट दैट टाइम, नॉट दैट मच लिटिल, लेकिन हाँ मैं छोटा था, उतना समझ में नहीं आता था कि हाउ द फ्रेंचाइजीज वर्क एंड स्टफ। बट आई ऑलवेज हेटेड द फैक्ट कि क्यों जाने दिया गया। व्हाट वाज द रीज़न कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर को देख के हर कोई बता सकता था कि भाई ये बंदा आगे जाके इंडिया के लिए खेलने वाला है, वाई वुड यू लेट अ प्लेयर ऑफ दैट पोटेंशियल गो अवे फ्रॉम योर टीम। आज के डेट की बात करें और उस दिन की बात करें, आज के डेट में श्रेयस अय्यर जो कि लास्ट ईयर के कैप्टन थे, हु वाज pretty good player who has a lot of potential right now is in his red hot form, इस प्लेयर को भी केकेआर के मैनेजमेंट ने जाने दिया था। इस सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। केकेआर faced a humiliating loss in front of MI and MI deserved this win, and KKR being the defending champions of IPL deserve to be at the number 10 spot. Hey everyone, welcome to Straight Bat and I am Rishik. Today we are going to speak about everything whatever happened in yesterday's match between KKR and MI. क्यों KKR फ्लम्बल कर रही है, what is the problem with this team, कहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक्चुअली KKR to finish in this IPL। लेकिन इस सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर तुम एक केकेआर फैन हो या फिर अगर तुम एक ऑपोजिशन फैन भी हो, haven't you ever imagined कि why KKR's management is so dumb। मतलब एक बात बताओ, तुमने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में ऑक्शन में उठाया, वो बंदे ने 3 मैच अभी तक खेले हैं, ही डिड नॉट इवन स्कोर 23 फ्रिकिंग रन्स। आरसीबी के अगेंस्ट 6 रन। सेकेंड मैच ही डिड नॉट बैट। आज का मैच वेयर केकेआर नीडेड हिम, ही स्कोर्ड जस्ट 3 एंड ही लेफ्ट। दिस गाय इज़ नॉट इन हिज पीक फॉर्म। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेंकटेश अय्यर इस आईपीएल में अच्छा नहीं करने वाला है, बट देखो एज अ केकेआर फैन आई ऑब्वियसली वांट हिम टू डू द बेस्ट, बट जैसे उसका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, द वे ही इज़ प्लेइंग, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है दैट वेंकटेश अय्यर इज गोइंग टू गेट हिज फॉर्म एनीवेयर इन दिस आईपीएल। वो तुम देखो, एक एडेड प्रेशर भी होता है व्हेन यू आर गेटिंग सोल्ड फॉर 23.75 करोड़, तुम्हारे ऊपर वो प्राइस टैग का प्रेशर भी होता है। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन, मे बी गौतम गंभीर्स इम्पैक्ट ऑन द ड्रेसिंग रूम, दैट इज द रीजन वाई केकेआर इज फ्लम्बलिंग सो मच। चंद्रकांत पंडित, लुक आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई हैवंट सीन मच ऑफ हिज वर्क, तो मैं ये नहीं कहने वाला कि ही इज़ अ वेरी बैड कोच, बट जितना भी मैंने देखा है द सीजन जब गौतम गंभीर आए थे, आई मीन द लास्ट सीजन, उसके पहले सीजन पे अंडर चंद्रकांत पंडित जब केकेआर खेल रही थी, एंड इस सीजन में भी अंडर चंद्रकांत पंडित, द वे केकेआर इज प्लेइंग, इट्स नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। भाई घटिया खेल रहे हैं हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आरआर वाला मैच हम लोग जीत गए थे बिकॉज आरआर वाज नॉट इन देयर टॉप फॉर्म, दे एंडेड अप मेकिंग अ बिग ब्लंडर इन द एंटायर मैच। लेकिन अगर वो जाके हमें ठीक ठाक ठोक देते, उस मैच में भी हमारा हार पक्का था। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, स्टार्टिंग में सुनील नारायण आउट हो जाते हैं इन 0। लुक, सुनील नारायण इज टेक्निकली वॉकिंग विकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस मैच में वो चल जाते हैं, जिस मैच में वो नहीं खेल पाते, इट्स फाइन, वी शुड नॉट ब्लेम सुनील नारायण एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैटिंग। बट इसके बाद अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, लुक एज एन ओपनर क्विंटन डिकॉक्स रोल इज ओनली टू गो एंड हिट द बॉल। अगर वो ये करते हुए अगर 2-3 मैच में आउट भी हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद द मेन प्रॉब्लम कम्स, अजिंक्य रहाणे कम्स इन, ही वॉज लुकिंग इन अ ग्रेट टच। ट्रस्ट में अजिंक्य रहाणे सीजन आफ्टर ही हैज़ बीन विद CSK, उसने जैसे रिडेम्पशन किया है अपने आप को, दैट इज़ फिनोमिनल। लेकिन आज के मैच में अनफॉर्चुनेटली ही स्टिल गॉट आउट। अगर हम अंकुरिश रघुवंशी की बात करें, दैट गाय इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। अगर आज के पूरे मैच में से अगर मुझे 2 पॉजिटिव्स निकालने हो, दैट वाज 1 अंकुरिश रघुवंशी's बैटिंग एंड नंबर 2 स्पेंसर जॉनसन्स बॉलिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बॉलिंग पे आऊँगा तब मैं इस चीज़ का भी बात करूँगा कि वाई स्पेंसर जॉनसन एक्चुअली एंडेड अप इम्प्रेसिंग मी सो मच। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके बाद के बैटिंग ऑर्डर की, रिंकू सिंह अगेन अ फ्लॉप, वेंकटेश अय्यर अगेन अ फ्लॉप, रमनदीप ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द मैच, एक डीसी टोटल तक जाए, बट अकेला वो बंदा नहीं मार सकता था। हर्षित राणा व्हेन ही केम टू बैट, लुक हर्षित राणा कैन बैट, वी ऑल नो दैट, लेकिन को भी एक सपोर्टिंग रोल देना चाहिए था टू रमनदीप। हर्षित राणा कैन नॉट गो ऑन एंड वो शॉट्स वो नहीं खेल सकते जब आपकी टीम 8 विकेट्स डाउन है। यू आर लिटरली द लास्ट प्लेयर हु कैन एक्चुअली बैट।
आप जाते हो एंड आप जाके लिटरली बल्ला घुमाते हो जैसे 80th या 19th ओवर चल रहा है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गो एंड स्मैश द बॉल लाइक एनीथिंग। क्वेश्चंस उठने चाहिए एंड क्वेश्चन उठ रहे हैं। आई हैव नेवर सीन द केकेआर डग आउट सच अ फ्रेंडली नेचर डग आउट। मतलब केकेआर के डग आउट में मैंने कभी भी इंटरनल टसल नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कभी भी इस डग आउट को उस तरीके से डिसअपॉइंटेड नहीं देखा था। द ओनर्स वर देयर, द टीममेट्स वर देयर, सबके शक्ल पे ये चीज़ दिख रहा था दैट एवरीवन वाज जस्ट शॉक्ड कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। केकेआर एंड्स अप स्कोरिंग 116 रन्स। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही शॉर्ट हो गया था कि भाई हम लोग मैच हार रहे हैं, अगर हो सके तो एमआई को थोड़ा डीले कर लो, लाइक जल्दी जीतने मत दो उनको। एंड शायद बहुत हद तक केकेआर ने वो चीज़ किया भी था क्योंकि वानखेड़े पे अगर आप इस मैच को 12th या 13th ओवर तक लेके जा रहे हो देन आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू केकेआर्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि भाई 117 का अगर टारगेट है तुम्हारा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये मैच 18 या 19th ओवर तक जाने वाला है। इन द एंटायर स्कोर कार्ड ऑफ केकेआर्स बैटिंग लाइनअप, अंकुश रघुवंशी वाज द हाईएस्ट स्कोरर, इसके बाद रमनदीप एंड इसके बाद मनीष पांडे स्टिल ट्राइड बट ही एंडेड अप गिविंग अप हिज विकेट। लेकिन यहीं पे मैं बात करना चाहूँगा अबाउट दैट गाय अश्विनी कुमार। भाई दैट गाय बोल्ड सो वेल, सिंगल हैंडेडली पूरे मैच को उसने हटा के मुंबई के फेवर में लाया वो बंदा। लेकिन द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स इज अनमैच्ड। मतलब मैं अगर कहूँ कि आफ्टर विघ्नेश पुथुर दैट गाय इज ऑल्सो अ जेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर उसको सही तरीके से ग्रूम किया जा सकता है एंड ही इज़ इन द राइट डग आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि मुंबई का डग आउट टू ग्रूम यंग टैलेंट्स, देर कैन नॉट बी बेटर प्लेस दैन दैट। इवन केकेआर ऑल्सो, कि केकेआर के अंडर भी बहुत सारे यंग प्लेयर्स निकले हैं। आप रिंकू सिंह की बात कर लो, आप शुभमन गिल की बात कर लो, बिकॉज शुभमन गिल ऑल्सो यूज टू प्ले इन केकेआर ओनली। उसने फ्लरिश करना शुरू किया था फ्रॉम केकेआर, जहाँ से गुजरात ने उसको उठाया था। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम आते हैं आप एमआई के बैटिंग पे, व्हेन द टारगेट इज सच अ लो टारगेट, पता है, एंड आपके ओपनर्स रोहित शर्मा एंड रायन रिकल्टन, ये दोनों जब पिच पे जाते हैं, यू एक्सपेक्ट रोहित शर्मा टू स्कोर। ट्रस्ट मी, आज मुंबई जीत गई, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि ओके दे डिजर्व दिस विन, बट रोहित शर्मा couldn't put up a performance yet again and that is something very कंसर्निंग फॉर द इंडियन फैंस। क्योंकि भाई देखो 2 मैचेस पहले या फिर 3 मैचेस पहले रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए थे। येस आई अंडरस्टैंड द फॉर्मेट इट वॉज डिफरेंट बट द टेम्पो दैट गाय वॉज इन द उसके बॉडी लैंग्वेज को जो देख के लगता था भाई अब के मैच में तो उसको खिलाते भी नहीं है भाई, उसको इम्पैक्ट प्लेयर रोल पे उसको लाया जाता है। मतलब व्हाट इज इवन द एमआई मैनेजमेंट थिंकिंग? रोहित शर्मा जो कि एक फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं मुंबई इंडियंस के, दैट गाय हैज़ डन वंडर्स फॉर दिस टीम, 5-time IPL चैम्पियन। That guy is sitting in the dugout waiting कि impact player के तौर पे उसको लाया जाएगा। भाई there cannot be a bigger disgrace than this. Rohit Sharma's biggest blunder was to stay with MI in this IPL season. तो मानो या फिर ना मानो, if you are a Rohit fan, if you are a Virat fan also, you भाई एज एन इंडियन फैन तुम्हें देख के बुरा लगना चाहिए दैट योर आइडल इज सिटिंग ऑन द बेंच, जहाँ पे वो मैच पे आके अपना इनपुट दे सकते थे। इवन इन द लास्ट मैच ऑल्सो जब रोहित शर्मा फील्ड पे थे, वी सॉ हाउ ही वॉज गिविंग द इनपुट्स टू द यंग बॉलर्स। तो उसको डग आउट पे बिठा देना, आई डोंट रियली गेट इट भाई कि क्या मेंटेलिटी है ये। लेकिन इसके बाद जब वो बैटिंग करने आते हैं भाई वो देख के लगता है कि उसका मन नहीं है खेलने का। जस्ट कम्स ऑन बैट, बल्ला घुमाता है, लग गया नहीं लग गया, ठीक है भाई घर जाता हो, क्योंकि उसको पता है भाई कि ही इज़ टेक्निकली मेंटली डन विद दिस टीम। बिकॉज मानो या फिर ना मानो, अ सीनियर प्लेयर जिसने इतना कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, व्हेन ही गेट्स डिसरेस्पेक्टेड लाइक दिस। भाई देखो महेंद्र सिंह धोनी इस उम्र पे भी ही इज़ स्टिल नॉट यूज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, जहाँ पे CS को उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से यूज़ कर सकती है। दे मे ट्राई टू ग्रूम अनदर विकेट कीपर एंड दे मे ट्राई टू बेंच MS धोनी, नहीं करते हैं वो, बिकॉज आउट ऑफ द रेस्पेक्ट दैट दे हैव फॉर MS धोनी। रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस का मुझे पता नहीं भाई, दे डोंट रेस्पेक्ट हिम। Trust me or not, they don't. I don't have anything against Hardik Pandya, to be very honest. Hardik Pandya as a player, as a captain, देखो, if you ask me, I will always tell that Hardik Pandya as a player who is playing under another captain is phenomenal. But Hardik Pandya as a captain, I don't rate him that much. I will be very honest with you guys. But
At some point of time, the way Mumbai batted today, Surya Kumar Yadav, Ryan Rickelton, Will Jacks के फिर भी उतना ज़्यादा रन नहीं आए थे, but still the innings these guys played, it was enough for Mumbai to cross the target. लेकिन I am very 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 disappointed with KKR. They need to look into what they are doing. उनके बैट्समैन, उनके बॉलर, भाई देखो बॉलर्स को तुम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें भी भाई रन्स ऑन बोर्ड चाहिए. आप 116 रन लेके क्या उखाड़ोगे, कुछ नहीं कर सकोगे भाई. So these are some things that are required to be considered from KKR's perspective. लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो, obviously you are new because this is the first video of the channel. अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर you liked how I explained the entire thing, do make sure that you subscribe the channel, like this video, share this video, Instagram का पेज जाके फॉलो करो क्योंकि उस पर भी रेगुलर कंटेंट आने वाला है. Until the next time, I will see you guys. Take care. Bye.